जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज गरुड़ पुराण में आपको 10वें अध्याय का श्रवण करवाऊंगा। गजानंद गणपति महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गरुड़ पुराण भगवान की जय। 10वां अध्याय प्रारंभ। श्री गरुड़वाच मृत्युलोका देहदानं विधानयं च सुकृतनां विभोः सती यदि भवेत पत्नीं तस्मां च महिमां वदः। गरुड़ जी बोले कि हे विभो, हे भगवान, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जिन और दैहिक कर्म कर लेने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ, तो सुनो। और दैहिक कर्म कर मतलब क्या? और दैहिक कर्म करता यानी कि 10, 11, 12 परलोक सुधारने वाली क्रियाओं को कहते हैं और दैहिक क्रियाएं, है ना। तो बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि तो भली भांति होती है, उससे पुत्र को अग्नि होम करने का फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं करवाया वह संसार सागर को तरने वाला नहीं है। अतः नाखून भले ही न कटवाएं परंतु मुंडन अवश्य करवाएं। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके वस्त्र अच्छे धुले हुए धारण करते हुए और तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करावे और चंदन गंगा जी की मिट्टी के लेप से मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढक कर अपशव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर 100 नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इस प्रकार की जो विधि बताई गई है यह विधि अवश्य ही होना चाहिए, है ना। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम से गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गंधिग्रस्त प्रेत प्राणी के सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि 100 की प्रदक्षिणा करते हुए उसकी पूजा पाठ करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को 100 यात्रा के निमित्त कंधा देकर चलना चाहिए। ये इसका महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि जिस बालक को कंधा देना है उसके पिता के निमित्त, तो उस बालक को वह ऋण चुका रहा है, क्योंकि बचपन में उसके पिताजी ने उसको अपने कंधे पर चढ़ाया था। तो उसी ऋण को वह खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ऋण चुकाने के लिए वह अपने कंधे पर अपने पिताजी का शव को कंधा देकर शमशान तक ले जाता है। पिता अपने कंधे व अथवा पीठ पर बैठाकर उसका जो लालन पालन करते हैं वह सब ऋण इससे मुक्त होते हैं। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और पोषण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितरों को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की अविनियत अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। इसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तर अभिमुख होकर स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, और उल्लेखन क्रमानुसार ही उस रेखाओं में उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका के जल प्रोक्षित करते हुए और विधि विधान से अग्नि स्थापना करें। फूल और चावल से अग्नि देवता की पूजा पाठ करें और लोभव्य स्वाहा इत्यादि
मंत्रों के द्वारा हवन करना चाहिए। तब उस मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें कि तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले, प्राणियों को पालन करने वाले हो, इसको आप स्वर्ग ले जाओ, यह मर चुके हैं। इस प्रकार संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं पर चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे गरुड़, 100 को चिता पर रखकर वहां पर 2 पिंड देवें। पिंड के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा 100 के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस 100 में प्रेत आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करना चाहिए। और इसी प्रकार 5 पिंड प्रदान करने के बाद 100 को आहुति योग्यता प्रदान हो जाती है ना। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन हुए उस कौव्या अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करना चाहिए। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य की सद्गति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए जब भी कोई परिवार में या फिर रिश्तेदारी में जब भी कोई मृतक हो जाता है, कोई शरीर छोड़ जाता है, तो फिर उसके निमित्त कैलेंडर में देखो या फिर किसी ब्राह्मण से पूछो, है ना, या फिर पंचांग में देखो कि आखिर कोई पंचक तो नहीं था, क्योंकि पंचक में होने वाले की सद्गति प्राप्त नहीं होती है ना। उसका दाह नहीं करना चाहिए। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है और इनमें मृत व्यक्ति दाह की योग्य नहीं होता है। इन नक्षत्रों में जो मर जाता है उसे घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगत्रियों को भी विघ्न होता है। अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करते हुए मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है, लेकिन उसकी शांति जरूरी है। पंचक के अंदर भी दाह संस्कार हो सकता है, परंतु उसकी पूजा पाठ यदि सही साठ तरीके से हो जाती है तो फिर कोई समस्या नहीं आती। बंधुओं, हे गरुड़, कुशा के निमित्त 4 पुतलों को नक्षत्र न मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए 100 के समीप स्थापित करें। देखो, 4 चावल के पुतले बनाओ या फिर आटे के, और 5वां वो मृतक, कितने हो गए? 4 और 1 5। तो फिर इनका दाह एक साथ करना चाहिए। तो ये 5 समझो कि एक तरफ से शव हो गए हैं। अन्यथा यदि ये क्रिया नहीं करते हैं और उसको सीधे ही यदि शव को जला देते हैं, उसका दाह संस्कार कर देते हैं, तो 5 की मृत्यु होती है वर्ष भर में। एक साल के अंदर 5 जन जाते हैं मृत्यु लोक को, चाहे तो परिवार से, चाहे मोहल्ले से, चाहे फिर गांव से, चाहे नगर से, शहर से, रिश्तेदारों से, कोई भरोसा नहीं पंचक कहाँ पर उतर जाए बंधुओं। इसलिए पंचक विचार बहुत जरूरी है, पंचक का ज्ञान होना भी जरूरी है। हे गरुड़, इसी प्रकार कार्य करते हुए सपिंडी श्राद्ध भी वहां पर करना चाहिए। पंच दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना चांदी रत्न तथा घृत पूर्ण काश्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो सौदा करता है उसे कोई विघ्न नहीं आती है, बाधा नहीं होती है, बल्कि वह सद्गति को प्राप्त होता है। और इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए। पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो तो उसके साथ दाह के साथ शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करें और अपने पति के शरीर के कुमकुम अर्जन सुंदर अलंकृत करते हुए ब्राह्मण और बंधु बांधवों को दान देकर गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और देवालय मंदिरों में जाते हुए और वहाँ पर जाकर अपने आभूषण आदि, अपने गहने वहाँ पर मंदिर पर चढ़ाकर अपनी सहेली को देकर और फिर वह शमशान के वहाँ चली जावें
और अपने पति के सिर को गोद में रखकर और फिर चीता देने की आज्ञा दें। तो इसके पश्चात ऐसा करने से क्या होता है कि उसके साथ अरुंधति की भांति वह परलोक में निवास करती है। जो स्त्री इस प्रकार से अपने पति के साथ में यदि दाह क्रिया करवाती है, सती हो जाती है, तो फिर वह 100 वर्षों तक भगवान के बैकुंठ के लोक के अंदर निवास करती है और अगला जन्म उनका फिर पति पत्नी का ही होता है। तो ऐसा करने से उन्हें पुण्य भी फल प्राप्त होता ही है। भगवान कहते हैं कि जो पतिव्रता नारी यदि मान लीजिए कि किसी ने शपथ ले ली है, किसी ने प्रतिज्ञा कर ली है और बाद में यदि वह सती नहीं होती है, तो फिर दाह क्रिया नहीं करवाती है, तो फिर वह जीवन भर तक पछताती रहती है और इस पीड़ा के साथ में वह जीवन यापन करती है कि उसने जो संकल्प लिया था, जो प्रतिज्ञा ली थी, वह पूर्ण नहीं कर पाई है। भगवान कहते हैं गरुड़, इसी प्रकार यदि वह यह कार्य करते हुए और देवताओं का स्मरण करते हुए यह विधिव्रत करते हैं, तो इससे उनको अवश्य ही हर जन्म में पति पत्नी का ही उनको जोड़ा बनकर जन्म लेना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार फिर उसके बाद में बांधवों को चाहिए कि वह पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। घर में पुनः स्नान करके गौग्रास देना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख होकर अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे गरुड़, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत में बांधकर अर्थात वहां पर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र में रखकर यह मंत्र अवश्य पढ़ें कि तुम शमशान की आग से जले हुए हो, हे बांधव, अब तुम भगवान के घर बैकुंठ लोक में जाइए और इसी प्रकार यह उड़द आदि बलि देकर वहाँ पर पूजन पाठ करना चाहिए। जिस मृतक की अस्थियां 10 दिन के अंदर गंगा जी के अंदर विसर्जन होती है, वह ब्रह्म लोक को जाते हैं। गंगा जी का जलपान अवश्य होना चाहिए। गंगा जी का स्पर्श बहुत ही पतित पावनी होता है। उस मृतक की अस्थियों को गंगा जी के अंदर डालना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जिन व्यक्तियों की अस्थियां गंगा जी के अंदर चली जाती है, वह अवश्य ही बैकुंठ लोक को जाता है। मैंने गंगा जी का आपको कल भी इसका महात्म्य बताया था बंधुओं, तो फिर भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गंगा जी का महत्व बहुत है, गंगा जी का आकांक्षा बहुत है। गंगा जी मनुष्य का उद्धार करती है। जी हाँ, गंगा जी का जलपान उस मृतक के पहले से ही उसके मुख में डाल देना चाहिए, या फिर जब उसके पिंड आदि का जब पूजन होता है उस समय भी नर्मदा जी का जल अवश्य ही डालना चाहिए। नर्मदा जी के तट और नर्मदा जी के जितने भी तीर्थ होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण कहलाते हैं। जी हाँ, तो नर्मदा जी, यहाँ गंगा जी का जो आख्यान बताया गया है गरुड़ पुराण के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नर्मदा जी भी पतित पावनी कहलाती है। नर्मदा जी का जल भी यदि बिंदु मात्र में मिल जाता है तो पापियों का बैकुंठ लोक में प्रवेश होता है। जी हाँ, नर्मदा जल भी इतना पतित पावनी कहलाता है, इसलिए गंगा जी के तो स्नान बताया गया है, परंतु नर्मदा जी का तो दर्शन मात्र से ही व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उनके दुख दूर होते हैं। और इसी प्रकार यदि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करते हैं तो अवश्य ही उनके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे कि निमाड़ क्षेत्र में मैं आपको बता देता हूँ कि खंडवा जिले में निमाड़ क्षेत्र में ओंकारेश्वर नाम की नर्मदा नदी बह रही है ना। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नामक शहर से माँ नर्मदा का वहाँ से निकास हो रहा है। वैसे तो माँ नर्मदा अमरकंटक से आ रही है, परंतु मार्ग में जो है तो रास्ते में यह ओंकारेश्वर आता है। बहुत ही पुण्य तीर्थ स्थल है। हो सके तो बंधुओं वहीं
वहाँ पर जाना चाहिए, अत्यधिक से अत्यधिक जाना चाहिए और वहाँ पर पूजन पाठ आदि करना चाहिए, मंदिरों में जाकर दर्शन आदि करना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ अवश्य जावें, और यदि आप पत्नी हैं तो आप आपके पति के साथ अवश्य ही भगवान के श्री हरि, श्री भगवान शंभू जी, शंकर भगवान के ओमकार नाथ पर, वहाँ पर ओमकारेश्वर में उस नगरी में अवश्य ही जावें और वहाँ पर मंदिरों के देव दर्शन आदि करते हुए नर्मदा जी का अवश्य ही वहाँ पर स्नान होना चाहिए। क्योंकि यदि जोड़े से यदि आप पति पत्नी वहाँ पर स्नान करोगे तो आपको अगला जन्म भी पति पत्नी का ही ऐसा जन्म होगा, ऐसा वहाँ का आख्यान है। और दूसरी बात, वहाँ पर दीप दान करना चाहिए ओंकारेश्वर में, नर्मदा माता के वहाँ पर स्नान करते हुए। हो सके तो भगवान की कथा करवानी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप करवा सकते हो अवश्य ही। हो सके यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप ओंकारेश्वर भगवान के मंदिरों में, किसी मंदिर में जाकर, वहाँ पर तीर्थ स्थली है ना, वहाँ पर जाकर विवाह भी यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर विवाह भी बहुत ही श्रेष्ठ और सफल आदि हो जाता है विवाह वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर किसी भी मंदिर में जाकर, ओंकारेश्वर में जाकर वहाँ पर विवाह आदि भी करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को उसी पत्नी का सुख प्राप्त होता है और उसी पत्नी को भी उसके पति का सुख प्राप्त होता है, ताकि वह हर जन्मों में पति पत्नी का ही रूप आदि लेकर, जन्म लेकर यहाँ धरती पर प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गरुड़ पुराण का अब आज 10वां अध्याय हमने समाप्त कर दिया है। कल मैं आपको अब 11वां अध्याय का श्रवण करवाऊंगा। तो बंधुओं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे गरुड़ पुराण में आप 16वां अध्याय अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि 16वां अध्याय के अंदर सारा रस भरा हुआ है। यदि आपने पहला, दूसरा, 8वां, 10वां ऐसा कुछ भी छोड़ दिया हो या भूल गए हो, सुनना भूल गए हो, तो आप कृपया करके बिल्कुल भी 16वां अध्याय ना छोड़िएगा, है ना। 16वां अध्याय बिल्कुल आप ध्यान से, याद से उसको आप श्रवण कीजिएगा। तो मेरे द्वारा बनाया गया हमारे इस चैनल के ऊपर आप 16वां अध्याय वैसे सुने, ताकि आपको आपकी मनोकामना पूर्ण हो और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो। तो इसी प्रकार यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर देवें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देवें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।